सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन से वेलकम है। तो एक बहुत ही बड़ी भर्ती जो कि आप सबों के बीच इस प्रकार उसका अपडेट। सबसे पहले हम लोग एक वैकेंसी को बात करते हैं जो कि रानीवास से एक वैकेंसी निकल के आ रही है, रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा। और जो एक अगली वैकेंसी है जो कि आप लोगों को निकल के आ रही है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से यह वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं 496 पोस्ट है। इससे पहले जो हम लोग ये चिकित्सा से संबंधित एक वैकेंसी निकल के आ रही है, चलिए इसके बारे में हम लोग सबसे पहले संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो पोस्ट का नाम क्या चीज़ है, तो पोस्ट का नाम यहाँ पे देख पा रहे होंगे मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सहायक। यहाँ थोड़ा आप लोगों को देखने में थोड़ा इशू हो सकता है, बट मैं आप लोगों को सब कुछ जानकारी यहाँ पे रीड करके बता दे रहा हूँ। पदों की संख्या यहाँ पे एक पद के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए आप देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मनोविज्ञान के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। जो मनोविज्ञान है इसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन, वह भी मनोविज्ञान सब्जेक्ट से होना मांगा गया है। कार्य अनुभव भी देख सकते हैं, यहाँ पे कार्य अनुभव चूँकि यहाँ पे मांगा गया है। स्टेट क्लिनिकल इंस्टॉलमेंट एक्ट स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में पंजीकृत सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो या फिर अर्ध सरकारी हो, मानसिक अस्पताल में 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। और नियुक्ति प्रक्रिया की बात करते हैं तो लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी होंगे। समान अध्ययन के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। विज्ञान एवं गणित के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। मानसिक क्षमता रीजनिंग के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा मनोविज्ञान के साथ स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम से 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो ये हो गया आप लोग का एग्जामिनेशन का कंप्लीट सिलेबस कि किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो अगला जो पोस्ट नेम है चिकित्सा अभिलेख हेल्थ। चिकित्सा अभिलेख हेल्पर का वैकेंसी है, इसमें भी एक वैकेंसी देखने को मिला है। BSCA क्या चीज़, BSc इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे ये होना चाहिए। सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थान अस्पताल में संबंधित पद के अनुरूप कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए भी सिलेबस का बात करते हैं तो इसके लिए भी सिलेबस जस्ट वही सिलेबस रखा गया है। अगला जो पोस्ट है वह है लाइब्रेरियन का पोस्ट, जिसमें कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 पद के लिए यह वैकेंसी जारी की गई है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन बैचलर डिग्री का होना चाहिए लाइब्रेरियन के थ्रू एंड इंफ्रागेशन साइंस की योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए भी 1 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है। इसका सिलेबस बात करते हैं तो इसका सिलेबस भी वही सिलेबस रखा गया है जो कि ऊपर के पोस्ट में रखा गया है। अगला पोस्ट नेम वैकेंसी आती है लेखा लिपिक का। इसमें यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 1 सीट का रिजर्व किया गया है। जो अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट रिजर्व किया गया है। इस प्रकार जो लेखा लिपिक है इसमें 2 पद के लिए यह वैकेंसी जारी की गई है और इसके लिए कोई भी आप लोग को एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। चलिए यहाँ पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से वाणिज्य अर्थशास्त्र गणित या सांख्यिकी में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी में टाइपिंग में कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट की गति से संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। तो इसमें प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट भी आपके लगेंगे। 30 मिनट जो भी है 35 शब्द पर मिनट के लिए टाइपिंग के। बाकी इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन ही मांगा गया है जो कि वाणिज्य अर्थशास्त्र और गणित और सांख्यिकी से इनमें से किसी एक से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस एज इट इज़ वही है जो कि ऊपर के पोस्ट में जो सिलेबस का जिक्र किया गया है।
और यहाँ पे आप लोग का पोस्टिंग, तो पोस्टिंग आप लोग का रांची में ही होगा। रांची में कहाँ? रीन पास, ये स्थान देख पा रहे होंगे, ये रीन पास हॉस्पिटल से ही आप लोग को वैकेंसी को जारी किया गया है। तो यहीं पे आप लोग का पोस्टिंग होगा। और ये आप लोग का जो कांके देख पा रहे होंगे, कांके के ही नज़दीकी में ये स्थान है रीन पास। सो यहीं पे आप लोग का पोस्टिंग होगी। यदि इसकी एलिजिबिलिटी वो तो हम लोग हो गया एज क्वालिफिकेशन की। अब देख लेते हैं आयु सीमा क्या रखी गई है। तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष देखने को मिल रहा है। अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो अधिकतम उम्र सीमा ये आप लोग को इस दिनांक से गणना की जा रही है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग उम्र सीमा रखी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया है। महिला जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है, चाहे वो BC 1 हो BC 2 हो, उसके लिए 38 वर्ष। और जो SC ST है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए मैक्सिमम वर्ष 40 वर्ष का यहाँ पे मैक्सिमम वर्ष रखा गया है। और इसमें आवेदन पत्र की संख्या यदि हम लोग बात करते हैं तो आवेदन किस प्रकार से आप लोगों को किए जाएंगे, सो देखिए आवेदन पत्र लिफाफा का जिक्र किया गया है, यानी कि यहाँ पे आप लोग के आवेदन पोस्ट के माध्यम से भेजे जाएंगे आप लोग के आवेदन। और आवेदन किस प्रकार करना है, सो उसकी जानकारी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है, किस प्रकार आप लोग को सो आवेदन करना है। आवेदन आप लोग को पोस्ट के थ्रू करना है, ये आप लोग याद रखिएगा। पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आप लोग को भेजनी है। ये हो गया आप लोग का आवेदन हेतु। इसी फॉर्म को आप लोग को निकाल लेना है, प्रिंट आउट करवा लेना है और इसी को भर के आप लोग को पोस्ट के थ्रू भेजना है। तो चलिए अब हम लोग अगली भर्ती के बारे में देख लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से निकल के यह वैकेंसी आ रही है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में इस वैकेंसी को जारी किया गया है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 496 पदों पर यह वैकेंसी देखने को मिल रही है। नेम ऑफ पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें कि 496 पदों पर वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी में 199 पोस्ट रिजर्व हैं, EWS में 49, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है उसमें 140 पद रिजर्व हैं, SC में 75 पद, ST में 33 पद रिजर्व हैं। और PWD के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसियाँ। तो C कैटेगरी का जो डिसेबिलिटी है उसमें 5 वैकेंसियों को रिजर्व करके रखा गया है। आगे बढ़ते हैं यदि हम लोग, तो आगे और जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है नेम ऑफ पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चूँकि ये सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। सो नेम ऑफ पोस्ट है आप लोग का जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट पर आप लोग को यहाँ पे भर्ती देखने को मिल रही है, जिसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करते हैं फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए। साइंस विथ सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और माने या फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर क्यूरिकुलम। अगला है जो कि द कैंडिडेट शेल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटेन इंग्लिश ऑफ द लेवल ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड, यानी कि क्वालिफिकेशन तो ये मेनली आप लोग को मांगा गया है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से होना चाहिए, क्या चाहिए, साइंस से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन। और साथ ही साथ आप लोग का ये भी होना चाहिए कि इंग्लिश एवं हिंदी में रिटेन, और साथ ही साथ आप लोग को स्पोकन करने आने चाहिए 10+2 स्टैंडर्ड लेवल की। ये हो गया क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एज लिमिट की यदि हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम एज 27 वर्ष रखा गया है, जो कि 30/11/2023 तक यदि आप लोग के 27 वर्ष हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रखते हैं। साथ ही साथ वही देख सकते हैं SC ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं उनके लिए 3 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है।
और जो PWD डिसएबिलिटी जो अपंग है उनको 10 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। और 10 ईयर की बात करते हैं जो कि AAI जो ये अथॉरिटी में सबसे पहले से ही जो सर्विस कर रहे हैं, यदि इससे कम निचले स्तर पोस्ट पर सर्विस कर रहे हैं और ये चूँकि अपर लेवल की पोस्ट है, तो ये इस वैकेंसी को यदि वो अप्लाई करते हैं तो उनको भी 10 साल का उनको भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओपनिंग कब आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अप्लाई प्रारंभ होने वाला है, तो देख सकते हैं ओपनिंग डेट यानी कि 1 नवंबर 2023 से ही इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट रखा गया है 30 नवंबर 2023। प्रॉपर 1 मंथ का समय दिया गया है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। फॉर्म आप लोग का ऑनलाइन ही फिलअप हो रहा है 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। जूनियर एग्जीक्यूटिव ये जो वैकेंसी है वो ग्रुप बी लेवल की वैकेंसी है, देख सकते हैं ग्रुप बी लेवल की वैकेंसी है। ग्रेड पे यहाँ पे किस प्रकार दिया जा रहा है, सो देखिए 40,000 सैलरी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इम्पोर्टेंट डेट की यदि हम लोग बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया वो तो 30/11/2023 से कंडक्ट कर रहे हैं, चलिए ठीक है। और जो OBC है नॉन क्रीमी लेयर तो उनका 23-24 का ही इससे पहले जो 30/11/2023 है इससे पहले का आप लोग का OBC सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। EWS के लिए भी ठीक वही कंडीशन लागू किया गया है 2023-24 यानी कि 30/11/2023 से पहले का बना होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए 2024 तक, देख सकते हैं फाइनेंस ईयर जो फाइनेंस ईयर होता है 23-24 का वहाँ तक आप लोग के वैलिड होने चाहिए उस सर्टिफिकेट के। SC ST जो सेंट्रल से बनाते हैं उनका भी 30/11/2023 से पहले का बना होना चाहिए। डिसएबिलिटी जो सर्टिफिकेट होता है वह सर्टिफिकेट भी इस डेट से पहले का बना होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि हम लोग बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए किस प्रकार से होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आप लोग का रिटेन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे आप लोग के ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जो कि कंप्यूटर बेस्ड आप लोग के लिए जाएंगे। और सिलेबस बात करते हैं तो सिलेबस देखिए सिलेबस के बारे में क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है सो और देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन जो होगा आप लोग का देयर विल नोट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। यदि आप किसी भी प्रश्न को गलत चूज कर लेते हैं तो आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड नहीं किए गए, यानी कि इस एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे चाहे आप जानते हो उनके बारे में जानकारी है चाहे नहीं है, सभी को आप लोग टिक आउट कर सकते हैं चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। सिलेबस के बारे में क्या कुछ कहा गया देखिए, सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर प्रेस नोट एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023, यानी कि विल बी अपलोडेड सिलेबस आप लोग का जैसे ये ऑनलाइन फॉर्म समाप्त हो जाते हैं उसके बाद आप लोगों को इसी वेबसाइट पर जो AAI का वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आप लोग को सिलेबस यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का सिलेबस। एग्जामिनेशन सबसे पहली बात CBT मोड पे होने वाली है, वस्तुनिष्ठ टाइप की होंगे और किसी भी तरह का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आप लोग के लिए एक थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी हो जाता है चूँकि यहाँ पे आप लोग को किसी तरह से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। बाकी और कुछ नहीं, और जो भी अपडेट है सारे जानकारी यहाँ पे आप लोग को जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन है वो बता दिए गए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, एज लिमिट क्या होने चाहिए और एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहने वाला है। सिलेबस आप लोग को जैसे ही साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा देन उसके बाद आप लोग को इसका सिलेबस भी बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। और हाँ, इसका PDF यदि आप लोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप डायरेक्टली वहाँ से विजिट करके इसे लोड कर सकती हैं।